नमस्कार, मैं नंद किशोर। CS प्रो का यह दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम एक डमी हाउस होल्ड सर्वे के लिए जो क्वेश्चनर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। इस डमी हाउस होल्ड सर्वे का जो ये क्वेश्चनर है उसका पर्पस ये है कि एक छोटा सा क्वेश्चनर है और इस क्वेश्चनर के लिए ही हम आगे के सेशन में डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम या डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बनाएंगे, यानी डेटा एंट्री, वैलिडेशन, टेबुलेशन, ये सारे एप्लीकेशन इस छोटे से क्वेश्चनर के लिए हम आगे के सेशन में बनाएंगे। एक रियल क्वेश्चनर की जगह यह छोटा क्वेश्चनर इसलिए लिया गया है क्योंकि इस छोटे से ट्रेनिंग सेशन में एक रियल टाइम या एक रियल क्वेश्चनर को इम्प्लीमेंट करना संभव नहीं है, इसलिए एक छोटा सा क्वेश्चनर बनाया गया। लेकिन इसमें वो सब कॉम्प्लिकेशन रखे गए हैं जो किसी भी रियल क्वेश्चनर में हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चनर है कैसा। ये जो डमी हाउस होल्ड सर्वे का क्वेश्चनर है इसमें 3 सेक्शन है। सबसे पहला सेक्शन है जनरल इंफॉर्मेशन का, दूसरा सेक्शन है इंडिविजुअल डिटेल का और तीसरा सेक्शन है ऑक्यूपेशन डिटेल का। जो जनरल इंफॉर्मेशन है घर का, उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। घर का कास्ट क्या है, घर के पास कितनी ज़मीन है, घर के पास क्या ज़मीन है या नहीं, अगर ज़मीन है तो कितनी है, घर में कितने लोग हैं, घर के पास घर का प्रति व्यक्ति एक्सपेंडिचर क्या है, और घर में यूज होने वाला सबसे ज़्यादा यूज होने वाले 2 मीडियम कौन से हैं जो न्यूज़ प्राप्त करने के लिए यूज होते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो डेटा प्रोसेसिंग के हिसाब से ये अलग अलग नेचर के हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है घर का कास्ट क्या है, ये सिंगल रिस्पांस क्वेश्चन कहलाता है और इसमें एक इंफॉर्मेशन ही घर से कलेक्ट किया जा सकता है। यानी जैसे ये जो येलो कलर किया गया है इस घर के लिए वो ST है। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये फिल्टरिंग के लिए यूज हुआ है, यानी पूछा गया कि घर में क्या ज़मीन है कि नहीं। ये फिल्टर करता है आगे के कुछ क्वेश्चन के लिए। अगर घर में ज़मीन है तभी क्वेश्चन 103 में आंसर आना है। अगर घर में कोई ज़मीन नहीं है यानी रिस्पांस कोड 2 है तो सीधे क्वेश्चन 104 पर चला जाना है, स्किप कर देना है क्वेश्चन 103 को। तो ये फिल्टरिंग का एक एग्जाम्पल है जो यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। उसी तरह से बिना कोड वाले जो 2 इंफॉर्मेशन लिए, घर में कितने मेंबर हैं और घर में प्रति व्यक्ति एक्सपेंडिचर कितना है, ये जो क्वेश्चन 106 है मल्टीपल रिस्पांस क्वेश्चन कहलाता है। यानी इसमें एक से ज़्यादा रिस्पांस पॉसिबल है। घर एक से ज़्यादा मीडियम यूज़ कर सकता है न्यूज़ के लिए। यहाँ 2 सबसे ज़्यादा यूज होने वाले मीडियम को रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है। तो हालांकि जैसे अगर घर में एक ही मीडियम अगर यूज़ हो रहा है तो सिंगल
इंफॉर्मेशन की एंट्री होगी और बाकी दूसरा इंफॉर्मेशन खाली रहेगा। लेकिन ये मल्टीपल रिस्पांस का एग्जाम्पल है और ये डेटा प्रोसेसिंग के हिसाब से एक अलग तरह का चैलेंज डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम बनाने वाले को सामने रखता है। उसी तरह से जो घर सेक्शन 2 जो इंडिविजुअल डिटेल है, ये एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में रखता है। सेक्शन 1 जो है घर में जनरल इंफॉर्मेशन, वो हाउस होल्ड लेवल के यूनिट पर अप्लाई होता है। लेकिन ये जो सेक्शन 2 है वो हाउस होल्ड यूनिट के भीतर इंडिविजुअल यूनिट उसके ऊपर अप्लाई होता है। एक क्वेश्चनर कई तरह के यूनिट से मिलकर बनता है और अलग अलग यूनिट को अलग अलग सेक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंगल अक्रेंस वाले जो यूनिट हैं, सिंगल जो यूनिट जैसे कि जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ हाउस होल्ड है, उसके तुलना में ये जो मल्टीपल अक्रेंस वाले जो यूनिट है जैसे कि इंडिविजुअल डिटेल, ये एक अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रखता है। टेक्निकल भाषा में इसे रोस्टर कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे के सेशन में हम लोग ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो घर में ये 5 लोग जिनके बारे में, जैसे कि यहाँ पूछा गया कि घर में कितने लोग हैं, तो 5 लोगों का जो जानकारी है वो इस रोस्टर में नोट किया गया है। हर इंडिविजुअल को एक आईडी कोड दिया गया है और इस आईडी कोड का जेंडर कोड क्या है, उसका एज क्या है और उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये नोट किया गया है। ये जो 2 इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फादर और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मदर, ये इसको थोड़ा अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। हर आईडी को नोट करने के बाद उससे पूछा गया कि क्या आपके पिता इस डेटा में या इन 5 आईडी में प्रेजेंट हैं। अगर वो प्रेजेंट हैं तो उनका आईडी कोड डाल दिया गया, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो 99 डाला गया। जैसे 4 नंबर के लिए पूछा गया कि क्या इनके पिता इस डेटा में प्रेजेंट हैं, तो आंसर था यस, उनके पिता इस डेटा में प्रेजेंट हैं और वो 1 नंबर हैं, तो 4 नंबर के पिता के सामने 1 नंबर डाला गया। लेकिन 3 नंबर का पिता इस डेटा में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 99 डाला गया है। इस तरह से 4 नंबर के जो पिता हैं वो 1 नंबर और 4 नंबर की माँ उसी तरह से 2 नंबर है। तो इस तरह से हर आईडी कोड का फादर आईडी और मदर आईडी ये नोट किया गया है। तो ये एक इंडिविजुअल डिटेल छोटा सा इस क्वेश्चनर में नोट किया गया है। उसी तरह से सेक्शन 3 में घर में ऑक्यूपेशन का डिटेल लिया गया है। घर में इस छोटे से क्वेश्चनर में 3 प्रकार के मैक्सिमम ऑक्यूपेशन को नोट किया गया है, यानी सैलरी, वेज और बिजनेस। घर में एक ऑक्यूपेशन हो सकता है, 2 हो सकता है, या हो सकता है कि तीनों ऑक्यूपेशन हो। तो हर ऑक्यूपेशन के लिए उस ऑक्यूपेशन में कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, ये जो यहाँ आईडी दिया गया है आपको सेक्शन 2 में, उन आईडीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है कि कौन कौन से आईडी इस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं। जैसे इस घर में सिर्फ सैलरी से इनकम आ रहा है और 1 नंबर का आईडी उस ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। हर आईडी के लिए 2 डिजिट दिया गया है, क्योंकि घर में 10 लोग भी हो सकते हैं। अगर वो सिंगल डिजिट का आईडी है तो उसे 0 से फिल किया गया है। तो इस तरह से हर ऑक्यूपेशन में कितने कौन कौन से आईडी काम कर रहे हैं और ये सभी आईडी मिलके कितना इनकम करते हैं वो नोट किया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस एक घर में आईडी जो इस ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है और इस इनकम, ये दोनों चीज़ें इस ऑक्यूपेशन के लिए नोट की गई हैं। एक आईडी
दो प्रकार के ऑक्यूपेशन में भी इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे घर में कोई आदमी वेज में भी काम कर सकता है और पार्ट टाइम में बिजनेस में भी जाके बैठ सकता है, तो वो दोनों ऑक्यूपेशन में उसके को नोट किया गया है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चनायर और उसका डिटेल है। इस क्वेश्चनायर के लिए आगे के सेशन में हम लोग डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे इस छोटे से क्वेश्चनायर में वो सब चैलेंज जो हैं CS Pro के माध्यम से कितनी आसानी से हम उसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। CS Pro कैसे एफिशिएंटली उस तरह के चैलेंजेस को हैंडल करता है, ये आगे के सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।